इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी के हिस्ट्री बुक के चैप्टर 7, 8, 9 को कवर करेंगे। देखिए, इंडियाज़ चैप्टर 7 इंडियाज़ कल्चर रूट, ये मेंस प्रीलिम्स दोनों में हेल्पफुल होगा। इंडियाज़ कल्चर रूट, that which cannot be stolen, what that which cannot be confiscated by rulers, that which is not a burden as it does not weigh anything, that which thought of it is used only grow every day, that is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge। सुभाषिता वाइस सिंह। इसमें ये कहा गया है कि जो कल्चर है वो स्टोलन नहीं, चुराया नहीं जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रो होता है। ये सब वेल्थ में सबसे बड़ा वेल्थ होता है। इस कोट को आप एस्से में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 फिगर्स दिख रहे हैं। एक ऋषि का फिगर है जो हम्पी में कर्नाटका में है। फिर दूसरा फिगर है बुद्धा जी का फ्रॉम भूटान, ये भूटान में है प्रस्तुत। फिर महावीरा फ्रॉम बिहार, ये जो लास्ट वाला फिगर है वो बिहार में महावीरा जी को रिप्रेजेंट है। फिर आगे चलते हैं हम। फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया, GS 1 पेपर इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और प्रीलिम्स हिस्ट्री, एंसाइंट हिस्ट्री का ये पार्ट है। फिर स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल, कंसर्न्ड विद द स्पिरिट, इट और सोल, आत्मा in Sanskrit and May Indians language. Spirituality is the search for a deeper or higher dimension beyond our current personality. Spiritual, spirit, आत्मा। Spiritual मतलब सर्च फॉर डीपर एंड हायर डायमेंशन बियॉन्ड करेंट पर्सनालिटी। आप स्पिरिचुअल हो गए मतलब आत्मा से भी बढ़कर आप कुछ सोच रहे हैं। इससे आप भक्ति से जोड़ सकते हैं कि आप एकदम खो करके कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं। फिर इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलीनियम ओल्ड। जो इंडियन कल्चर है वो बहुत मिलीनियम मतलब हजारों लाखों साल पुराना है। लाइक एनी एंसाइंट ट्री इट हैज़ मेनी रूट एंड मे ब्रांचेस। सभी हिस्ट्री की तरह इसकी बहुत सारी रूट हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। द रूट्स नेचर्स अ कॉमन ट्रंक। जैसे रूट की एक कॉमन ट्रंक होती है वैसे इसकी भी एक कॉमन ट्रंक है, उसी से सब ब्रांचेस हुए हैं। एंड फ्रॉम द ट्रंक एमर्ज मेनी ब्रांचेस विच आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इट यूनाइटेड बाई अ कॉमन ट्रंक। मतलब उस ट्रंक से भी बहुत सारे, जैसे बहुत सारे रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनसे ट्रंक बना है। ट्रंक से भी वैरायटी के कल्चर आपको देखने मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल संस्कृत पढ़े हैं, उससे हिंदी, देवनागरी ये सब स्क्रिप्ट आए हैं। तो ऐसी इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक से अनेक कैसे कैसे बने हैं हमारे कल्चर। सब कल्चर में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है, बाकी सब डिफरेंट होते हैं। तो वही है ब्रांचेस। फिर some of these branches are about art, literature, science, medicine, religion and the art of governance, material art and so on। कितने सारे आपको ब्रांचेस यहाँ बता दिए गए, जैसे हो गए लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, विज्ञान हो गया, दवाई मेडिसिन कितने वैरायटी के होते हैं, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, देव योगा, ये सब मेडिसिन के भी पार्ट हो गए। फिर गवर्नेंस किस तरह के हैं, आर्ट ऑफ गवर्नेंस कहाँ पे किस टाइप का गवर्नेंस है। फिर देयर आर ऑल्सो स्कूल ऑफ थॉट, कितने सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। स्पिरिचुअल सीकर, जो सोचने का काम करते थे। सीकर मतलब होता है समवन हु सीक द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। कुछ ऐसे लोग जो जानना चाहते थे कि सच में दुनिया क्या है, इस दुनिया का सच्चाई क्या है, हम क्यों यहाँ हैं। तो उन्हें स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर मेनी आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स हैव पॉइंट आउट दैट सम ऑफ इंडियन कल्चर रूट गो ऑल द वे टू द इंडस और हड़प्पन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो इंडियन कल्चर का रूट है वो हड़प्पन से जुड़ा हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है।
वेदा एंड वैदिक कल्चर। वेदा किसे कहते हैं, वैदिक कल्चर किसे कहते हैं? द वर्ड वेदा कम फ्रॉम द संस्कृत विद विच मीन नॉलेज। वेदा मतलब नॉलेज होता है, हैंस विद्या। फॉर इंस्टेंट, वेदा संस्कृत वर्ड है, मतलब नॉलेज होता है, विद्या होता है। बी ब्रीफ मेंशन द ऋग्वेद, जो ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है। वेदा इज अर्लियर चैप्टर, इन फैक्ट देयर आर 4 वेदास। फिलहाल अभी 4 वेदास है, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। दे आर द मोस्ट एंसाइंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड इंडीड एमोंग द मोस्ट एंसाइंट इन द वर्ल्ड। ये 4 वेदास हैं जो सबसे पुराने टेक्स्ट में काउंट होते हैं, और इन्हें ऐसा भी कहा जाता है कि ये बहुत ही पुराने हैं, दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट इन्हीं को कहा गया है। वेदास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाइमेंस। इसमें बहुत सारे कविताएं हैं, बहुत सारे ट्रिक प्रेयर हैं इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स, सॉन्ग्स हैं, इसमें बहुत सारे हाइम्स है, पोएम्स है, सॉन्ग्स हैं, गीत हैं, कविताएं हैं इसमें। दैट वेयर रिसाइटेड ओरली, जो फैलता था ओरली। जैसे पहले गुरु लोग अपने शिष्य को ओरली ही शिक्षा देते थे, तो उस समय वेदा की शिक्षा जब दी जाती थी वो ओरली ही दी जाती थी। ये सब सॉन्ग्स मतलब एक गुरु से शिष्य तक कैसे पहुँचते थे? सॉन्ग्स के थ्रू पहुँचते थे, गाने के थ्रू पहुँचते थे, कविता के थ्रू पहुँचते थे। द दोज हाइम्स वीआर कंपोज इन द सप्त सिंधु रीजन। ये हाइम्स जो कंपोज हुआ था सप्त सिंधु रीजन के ऊपर हुआ था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेन एग्जैक्टली द ऋग वेदा, द मोस्ट एंसाइंट ऑफ 4, वॉज कंपोज्ड। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि ऋग वेदा को ही एग्जैक्टली बोलते हैं कि सबसे पुराना वेदास है। एक्सपर्ट हैव प्रपोज डेट रेंजिंग फ्रॉम 5 to 2nd मिलेनियम BC। साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो वेदास है, ऋग वेदास, वो 5 to 2 मिलेनियम BC है, बहुत पुराना। फॉर एनीथिंग बिटवीन 100 and 200 generation, these texts have been committed to memory through religious training and passed on orally with hardly any alteration। इसमें ये भी बताया गया है कि 100 से 200 साल तक इस टेक्स्ट का ट्रांसफ़र सिर्फ ओरली हुआ है। जो इस रिलीजियस का A to Z जो ट्रांसफ़र हुआ है 100 से 200 सालों तक, वो ओरली हुआ है, बिना कोई बदलाव किए हुए। इसीलिए यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट promote dialogue between people and nation through education, science and culture। ये एक डायलॉग को प्रस्तुत करते हैं जो पीपल, नेशन को प्रस्तुत करते हैं एजुकेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू, कल्चर के थ्रू। इन सारी फील्डों में जो यूनिक है उसको ये बताते हैं। द मेटिकुलस ट्रांसमिशन over thousands of years explain why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity। 2008 में यूनेस्को ने वैदिक चैंटिंग को इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में रखा है। सॉरी, द वैदिक हाइम वेयर composed by rishis, male seers or sages, and risikas, female ones, in the early form of the Sanskrit language। वैदिक में जो पोयम बनाए जाते थे वो कंपोज होते थे ऋषि, अगर वो मेल है तो उन्हें सीर्स और सेज कहते थे, और जो ऋषिकास थी जो फीमेल थी उन्हें हम ऋषिकास कहते थे। इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऋषि, ऋषिकास। दे वेयर एड्रेस्ड इन पोएट्रिकल फॉर्म to many deities, god and goddess, such as Indra, Agni, Varun, Mitra, सरस्वती, उषाज, ये सब भगवान को डेडिकेटेड थे ये पोएम्स। फिर कॉस्मोस क्या है? द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर्ड एंड हारमोनियस सिस्टम। जो हम हैं और यूनिवर्स से, वर्ल्ड और यूनिवर्स से जो हारमोनियस रिश्ता है, जो बैलेंस रिश्ता है, उसे हम कॉस्मोस कहते हैं।
ये द early rishi and rishikas saw those god and goddess as one, not separate being. पहले जो ऋषि ऋषिकास थे वो बोलते थे गॉड एक है, वो सेपरेट नहीं है, दोनों एक ही हैं. नॉट सेपरेट बीइंग, एज वन फेमस हाइम पुट इट, एकम सत विप्र बाहुदा वदंती. प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी. द एग्जिस्टेंस दैट इज the existent, that is the supreme reality, is one, but sage give it many names. जो ईश्वर है वो एक है, बट जो सेजेस थे वो लोग बहुत तरह के नाम देते थे. सेजेस मतलब ऋषि लोग. इन दिस वर्ल्ड व्यू सम वैल्यू वेयर स्पेशली important beginning with truth, which was often other name for God. The last mantras verses of the Rig Vedas also call for unity among people. World view मतलब a certain view or understanding of the world, its origin or its working. ठीक है. तो वर्ल्ड व्यू है कि ये दुनिया शुरू ही है सच्चाई से, गॉड से. ये ऋग्वेद में बताया हुआ है. फिर ये आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं. कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन बी योर माइंड, मे योर थॉट एग्री, यूनाइट बी योर पर्पस, यूनाइट योर हार्ट, मे योर थॉट बी यूनाइटेड, सो ऑल मे एग्री. जब आपका सब कुछ, आपकी बातें, आपकी सोच सब एक साथ रहेंगी तो ही सब कुछ सही होगा. फिर वैदिक सोसाइटीज़. Early Vedic society was organized in different janas, clans, that is larger ground of people. The Rig Vedas alone it's over 30 such janas. वैदिक सोसाइटी में जन थे, क्लेन थे, 30 से ज़्यादा क्लेन थे. क्लेन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल. फॉर इंस्टेंस द भारताज, द पुराण्स, पुरुष एंड कुरुज, द यदूस, द Turvashas, sorry for pronunciation, Turvasas, etc. Each clan was associated with a particular region of the northwest part of the subcontinent. ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये सारे प्लेसेस पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे. उसी के बेसिस पे इनका ग्रुप ऑफ पीपल को ही पुरुष जैसे एक क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पे जनास रहते थे. हाँ, ये है आपका. पहले आया उपनिषद, फिर उसके बाद बर्थ ऑफ बुद्धाज एंड महावीराज, फिर वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स. हीलर, समवन हु यूज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टू रिलीव और हील्ड डिजीज. हीलर मतलब एक ऐसा डॉक्टर पुराने ज़माने में जो पर्सन को ट्रेडिशनली मतलब पुराने सिस्टम के थ्रू उन्हें सही या ठीक करते थे उनकी बीमारियों को, उन्हें हम हीलर कहते हैं. नॉट मच इज़ नोन ऑफ हाउ दीज जनास गवर्न देयर सोसाइटी. द वेदास ओनली गिव अस अ फ्यू क्लूज थ्रू वर्ल्ड लाइक राजा. सिर्फ हमें कुछ ही क्लूज मिले हैं कि कैसे वो गवर्न होते थे. जैसे कि कुछ कुछ क्लेन में राजास थे, सभा समिति ये सब होती थी, कलेक्टिव गैदरिंग असेंबली ज़्यादा होती थी. मैनी प्रोफेशंस आर मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट. कुछ कुछ प्रोफेशंस मेंशन किए गए हैं वैदिक टेक्स्ट में. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरिस्ट प्रोफेशनल्स थे, वीवर थे. प्रोफेशनल्स मतलब कुछ ग्रुप ऑफ ऐसे पीपल जो कुछ कुछ काम करते थे. तो जो कृषि काम करते थे उनके एग्रीकल्चरिस्ट बोला गया. वीवर सिलाई करने वाले लोग, कपड़े बनाने वाले लोग, पॉटर जो पॉट बनाते थे, बिल्डर जो घर बनाते थे, कारपेंटर जो कारपेंटरी का काम करते थे, हीलर जो मेडिसिन का काम करते थे, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट etc. ये सब आपको मेंस में ज़्यादा हेल्प होगा. फिर वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स. यहाँ पे वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बताया गया है. वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप मेनी रिचुअल्स. यज्ञ, रिचुअल्स मतलब यज्ञ. वैदिक कल्चर ने बहुत सारे यज्ञ को प्रेरित किया. डायरेक्टेड टूवर्ड वेरियस डाइटीज़, गॉड गॉडेस, फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेलबींग. वेलबींग के लिए और इंडिविजुअल वेलबींग के लिए मतलब फ़ायदे के लिए वैदिक कल्चर में यज्ञ करना बहुत ही
अच्छी रस्म मानी जाती थी। A group of texts known as Upanishad built upon Vedic concept and introduced new ones, such as rebirth, taking birth again and again. उपनिषद में बताया गया है रीबर्थ का कॉन्सेप्ट कि बर्थ होता है अगेन और अगेन। द कर्मा आवर एक्शन ऑफ देयर, यहाँ पे आपको मीनिंग आएगा प्रीलिम्स में कि रीबर्थ कर्मास का मतलब क्या है। स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता, everyone, everything, human life, nature and universe is one divine. ह्यूमन, नेचर और यूनिवर्स सब एक डिवाइन है, एक, और उन्हें कहा गया है ब्रह्मन, ब्रह्मन, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मतलब ये कोई पूजा करने वाले हिंदू धर्म के ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मतलब ह्यूमन, नेचर और यूनिवर्स, तीन जन को मिला के ये बना हुआ है ब्राह्मण। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो ब्राह्मण मतलब यही तीनों चीज़ को आपको सोचना है, क्योंकि वैदिक युग में कोई डिवीज़न नहीं था। फिर ये कोट है, फिर उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, सेल्फ, आत्मा को भी उपनिषद ने डिवाइन किया है। इट फॉलोज द एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्ट एंड इंटरडिपेंडेंट, दिस एक्सप्लेन अ कॉमन प्रेयर दैट बीइंग विथ सर्व भवन्तु सुखेन। ये आपने सुना भी होगा, मे ऑल क्रिएचर हैज़ हैप्पी, सर्व भवन्तु सुखेन, सब कोई खुश रहे जो भी इस पृथ्वी पे है, क्योंकि हम सब एक हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ये उपनिषद कहते हैं। फिर कंसाइसनेस, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर फॉर इंस्टेंट ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ। हम जागरूक हो गए, अवेयर हो गए हर एक चीज़ को लेके। जैसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियो ही देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे, समझ रहे हैं, तो वैसे ही उसको बोलते हैं अवेयर, कॉन्शियसनेस की उपस्थिति में आप हैं, चेतन की अवस्था में हैं आप। अर्ली इन द 1 मिलियन BC, several more school of thoughts grew out of the Vedas. One of them was yoga, which developed method intended to achieve the realization of Brahman in one's consciousness. Together, those school of thought become the foundation for what we call Hinduism today. योगा हिंदुइज़म से, आज जो हम हिंदुइज़म को देखते हैं यो योगा से रिलेट करते हैं। योगा कहाँ से आया है? वेदास से, और वेदास से ही बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए हैं। फिर हम अब नेक्स्ट है बुद्धिज़्म। अदर स्कूल ऑफ थॉट्स ऑल्सो इमर्ज विच डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम। वन ऑफ देम इज बुद्धस। बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए जो वेदा से रिलेट नहीं करते थे, जो वेदा को नहीं मानते थे। उसमें से एक था बुद्धिज़्म। अबाउट 2.5 मिलेनियम एगो अ यंग प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम वॉज बोर्न इन लुम्बिनी। गौतम बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह आप स्टोरीज़ है जो इससे में आप यूज़ कर सकते हैं। श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी, ये आपको छंद योग इस उपनिषद से लिया गया स्टोरी है। इसे आप खुद पॉज करके पढ़ के आप इसमें सिर्फ 1 लाइनर 2 लाइनर एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर सकते हैं कि एक स्टोरी है जिसमें ये कहा गया है। फिर यहाँ पे देखिए, कांत उपनिषद से लिया गया नचिकेत एंड हिज क्वेस्ट। आप इस स्टोरी को भी पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा स्टोरी नहीं लिखनी है, जस्ट नाम लिख दिया हो गया एग्जाम्पल। द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यनाउल कुआ, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। फिर ये क्या है? बृहद्र नायक उपनिषद से लिया गया है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आप मेंस में यूज़ करिएगा, इसमें से प्रीलिम्स में सिर्फ थोड़ा सा आएगा कि डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बृहद्रनायक उपनिषद का नाम करना होगा। बट ये बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अभी हम बौद्धिज़्म के बारे में पढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उसके आगे, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स दे यूज, स्कॉलर हैव कम अप विथ वाइडली डिफरेंट कंक्लूजन एज रिगार्ड द
precise year of his birth. In this chapter, we close 560 BC as proximate year. बहुत सारे स्कॉलर्स का डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ है, बट सब कोई सहमति से 560 BC बोलते हैं। आप यही लिखिएगा क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है। वैसे कभी भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाएगा। एज द स्टोरी गोज, देन सिद्धार्थ गौतम ग्रीव अप। वो बड़े होते हैं, फिर एक दिन उनको रियलाइज़ होता है, वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर एसेटिक, एसेटिक मतलब क्या होता है? समवन। ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एसेटिक मीन्स समवन हु engage in a religious discipline to attain a higher consciousness. एसेटिक मतलब ऋषि, ज्ञानी हो सकते हैं जो एकदम रिलीजियस धर्म में जुड़े हुए रहते हैं और अपने हायर कंसाइंस को, चेतना को प्राप्त करते हैं। अटैचमेंट, द कंडीशन ऑफ हैविंग अ बॉन्ड विथ समवन और समथिंग, यूजुअली थ्रू सेंटिमेंट और हैबिट। या तो आप हैबिट के थ्रू या तो सेंटिमेंट के थ्रू इमोशनली किसी भी पर्सन से, किसी भी थिंग से जब जुड़े रहते हैं उसे अटैचमेंट कहते हैं। फिर यहाँ पे गौतम बुद्ध निकलते हैं वो ज्ञान की तलाश में। फिर बोध पीपल ट्री बोध गया में है, वहाँ पे उनको एनलाइटमेंट होता है। अविद्या, इग्नोरेंस, ये सब उनके रियलाइज़ होता है। अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग। वो बोलते हैं कि इग्नोरेंस, अटैचमेंट, ये सब ह्यूमन सफरिंग के रीज़न है, इसलिए ह्यूमन सफ़र कर रहा है क्योंकि वो अननेसेसरी सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थ देन बिकम नोन एज बुद्धस विच मीन द एनलाइटेड और अवेकेंड वन, जो उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, इसलिए उन्हें एनलाइटेड और अवेकेंड वन बोलते हैं। बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग दैट ही हैड रियलाइज्ड इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा which is generally translated as non-violence but originally mean non-hurting and non-injuring. He also insisted on a sincere inner discipline. The following saying of his expression is simply, इन्होंने कहा जब उन्हें एनलाइटमेंट ज्ञान हो चुका तो उन्होंने अपने ज्ञान को स्प्रेड किया, दूसरों को टीचिंग दी। उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस होना चाहिए। नॉन वायलेंस मतलब नॉन हर्टिंग, अहिंसा, नॉन हर्टिंग, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को घायल नहीं करना है। नॉन वायलेंस मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी मतलब अटैक मत कीजिए, लेकिन इसमें ये भी है कि किसी को आप अपने बातों से भी मत दुख पहुंचाइए। फिर मोंक, मोंक अ मैन हु गिव अप द यूजुअल लाइफ इन द वर्ल्ड, जिन्होंने अपना लाइफ दे दिया है दुनिया को। डेडिकेट हिमसेल्फ टू रिलीजियस और स्पिरिचुअल परस्यूट, जिन्होंने डेडिकेटेड हैं धर्म के प्रति। अ मॉन्क यूजुअली टेक वाउज दैट इज कमिटेड हिमसेल्फ टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन लाइफ। मॉन्क मतलब सिंपली संत हो गए, जिन्होंने अब अपनी लाइफ दुनिया को दे दिया है, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के थ्रू अपनी लाइफ को जीते हैं। द बुद्धा फाउंडेड द संघ, उन्होंने एक संघ बनाया। अ कम्युनिटी ऑफ भिक्षुक्स, संघ मतलब कम्युनिटी ऑफ भिक्षुक्स, मॉन्क, सब जो एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे थे। लेटर भिक्षुकिनीज एंड नन्स, फिर जो लेडीज़ थी उन्हें नन्स कहा गया। हु डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू प्रैक्टिसिंग एंड स्प्रेडिंग हिज टीचिंग, जो डेडिकेटेड थे, इसको, इस धर्म को प्रैक्टिस करते थे और स्प्रेड करते थे, दुनिया तक पहुंचाते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। इस फिगर में वही बताया गया है। दिस स्टोन पैनल सम 1800 ईयर ओल्ड शोज द बुद्धास टीचिंग। फिर ये जैनिज़्म के ऊपर है। जैनिज़्म इज़ अनदर इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। ये सिद्धार्थ गौतम प्रिंस वर्धमान वॉज बोर्न, जैसे सिद्धार्थ गौतम थे उसी तरह से ये वर्धमान जो जन्म लिए थे 6th सेंचुरी में, इनको बाद में महावीर के नाम से बुलाया गया। द वर्ड जैन और जैना कम फ्रॉम जीना, मीन कन्क्वर करना। दिस नॉट रेफर टू कन्क्योर ऑफ टेरिटरी।
कन्क्योर करना मतलब जीतना, दूसरे का क्षेत्र नहीं, राज्य नहीं, जीतना। कन्क्योर मतलब अपने इग्नोरेंस, अटैचमेंट के जीतना, कन्क्योर करना कि मैं डी अटैच हो गया सब चीज़ों से, मैंने सब चीज़ों को छोड़ दिया, अपने सोच पे जीत हासिल करना। फिर जैन टीचिंग इंक्लूड अहिंसा, अनेकांतवाद एंड अपरिग्रह। मतलब अहिंसा होना चाहिए, अनेकवाद होना चाहिए, मतलब सब एक है, सब यूनाइट है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अपरिग्रह, बहुत ज़्यादा अपने पास संग्रह नहीं रखना है। ये सब टीचिंग थी महावीरा की जैन धर्म में। टू इंडियन कल्चर द फर्स्ट में बी illustrated by this saying of Mahavira: all breathing, existing, living, sentient creatures should not be slain, nor treated with violence, nor abused, nor torn- tormented, nor driven away। इसका मतलब ये था महावीर का जैन धर्म में कि ये जैन धर्म थोड़ा स्ट्रिक्ट था। ये सभी चीज़ों, जो भी सांस ले रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो, इंसेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उससे नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसलिए ये लोग कृषि के भी खिलाफ थे, क्योंकि आप जब कृषि करते हैं तो आप छोटी छोटी इंसेक्ट वो सब मारे जाते हैं। तो इसलिए ये लोग, मतलब ये बौद्ध धर्म स्ट्रिक्ट था। अगर बौद्ध धर्म जैन धर्म में आपको पूछा जाए तो जैन धर्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। लेट अस डिफाइन द लास्ट टू इन सिंपल टर्म। अनेकांतवाद, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट और perspective, that is the truth that's many aspect and cannot be fully described by any single statement। मतलब हम को जैसे 6 है, मुझे 6 दिख रहा है, सामने वाले को 9 दिख रहा है, किसी भी चीज़ को हम एक से नहीं बोल सकते। जैसे कि यही है, यूनिवर्सली हम नहीं बोल सकते। जैसे अगर किसी के लिए ईश्वर है, किसी के लिए ईश्वर नहीं है, तो सबका अपना अपना बात हो सकता है। एक ही चीज़ को हम कई तरह से बोल सकते हैं, एक ही चीज़ को हम कई तरह से लिख सकते हैं, एक ही चीज़ को हम कई तरह से पढ़ सकते हैं। तो उसी का मतलब होता है अनेकता, अनेकांतवाद। बहुत सारे उसके रूप हैं। अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजेशन, उसको स्टोर नहीं करना है, कोई भी चीज़ को आपको स्टोर करके नहीं रखना है। अगर आपके पास ज्ञान भी है तो आप उसे बांटिए। इस वीडियो को जितना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते करिए। अपने पास ही सब कुछ रखना नहीं होता है। आपने ले लिया, अपने भर की जितनी भी सामग्री आपने ले ली, उसके बाद दूसरों को आप दीजिए, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए अगर नहीं दे रहे। तो ये सब जैन धर्म में उनके गुण थे, जो हमें टीचिंग्स दी गई हैं जैन धर्म के थ्रू। जैनिज्म ऑल्सो इंस्टेड ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रीचर। इन्होंने और भी बताया कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। फॉर ह्यूमन टू इनविजिबल ऑर्गेनिज्म एज दे सपोर्ट ईच अदर एंड कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर। एक ह्यूमन ऐसा है जो दिखता नहीं है, बट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, इसीलिए कहा गया है इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट। फिर ये जातक टेल्स, मतलब एक स्टोरी होता है, स्टोरी के थ्रू हम किसी की कहानियाँ बता रहे होते हैं। फिर इस स्टोरी में है, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसमें मंकी और किंग की कुछ स्टोरी बताई हुई है। ये एक महाराष्ट्र में एलोरा केव को दिखाया गया है। 6th and 10th सेंचुरी BC में बना था, ये CE में बना था, और जिसमें जैन धर्म, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों को ही डिपिक्ट किया गया है। तीनों धर्म के बारे में बताया गया है। तीनों धर्म के ऋषि मुनि यहाँ रहते थे, तीनों धर्म के लोग यहाँ रहते थे। There were 8 other school of thought at the time. For example, one of them known as चरवाकाज। और भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट थे, जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। उसके अलावा कौन थे? चरवाकाज स्कूल। सम ऑल्सो लोकायत बिलीव दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इन द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट। इन्होंने कहा कि सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। इन्होंने कहा कि मरने के बाद कोई दुनिया नहीं है। दिस स्कूल डज नॉट सीम्स टू हैव
गेन मच पॉपुलरिटी एंड डिसअपियर विद टाइम। ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए क्योंकि इन्होंने कहा कि इसके बाद रीबर्थ नहीं होता है, जो है यही है, यही मज़ा कर लो, तो इसलिए थोड़ा प्रचलित नहीं हुआ जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ। फोक एंड ट्राइबल रूट्स, फोक एंड ट्राइबल रूट्स, ये एंथ्रोपोलॉजी में हेल्प होगा आपको। फोक एंड ट्राइबल रूट, द कल्चर रूट वी हैव सीन सो फॉर आर वेल documented in many texts. Indian has also had rich oral tradition that is teaching or practicing transmitted through everyday practice without written text. This is the case of Vedas. Among them are numerous folk traditions that is transmitted by common people and tribal tradition transmitted by tribes. हमने वेदास में पढ़ा कि कैसे एक एक दूसरे को लोग बिना बोले, मतलब बिना लिखे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी नॉलेज। उसी तरह से अभी भी ट्राइबल्स लोग में ये प्रथा प्रचलित है। डे टू डे लाइफ कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे को टीच करना, बताना, वो बिना मतलब वो ओरली करते हैं, वो लिखित कहीं नहीं है, उनकी टेक्स्ट, उनकी लैंग्वेज लिखित नहीं है, वो बिना लिखे एक दूसरे को डेडिकेट करते कि ये हमारा धर्म है। ऐसे सब कुछ वेदास की तरह आज भी ट्राइबल्स में आपको देखने को मिल सकता है। व्हाट इज़ ट्राइब, क्या है? देयर आर मेनी डेफिनेशन फॉर दिस सोशल एंटिटी, बहुत सारे डेफिनेशन है ट्राइब्स के। टुडे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूजुअली कंसिडर अ ट्राइब टू बी अ ग्रुप ऑफ families or clans sharing a traditional of common descent, a culture and a language, living as a close knit community under a chief and holding on no private property. इनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, एक ही फैमिली के हो सकते हैं, दादा परदादा या ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो जिनकी सेम लैंग्वेज हो, सेम कल्चर हो, तो उन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं, जिनके पास कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये एंथ्रोपोलॉजी जो आप लोग, अगर किसी ने अपना ऑप्शनल लिया है एंथ्रोपोलॉजी, तो आप इसमें से वैल्यू ऐड कर सकते हैं पॉइंट में। ये जो 2024 में मेंस देने वाले हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी 6 हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोचते कि वैल्यू ऐड कहाँ से करें, तो आप यहाँ से ज़रूर करिएगा वैल्यू ऐड। ये एक फिगर है, देयर हैव बीन अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन। फोक मतलब एक क्लासिकल डांस समझ लीजिए, और एक फोक डांस जो क्रिएटिव है, लोकल लेवल पे डांस, तो उसको फोक कहते हैं। फोक स्टोरी मतलब काल्पनिक स्टोरी, महाभारत से कुछ सोच के अपने स्टोरी जो बनते हैं, तो उसको फोक बोलते हैं, जो फ्यूज़न समझ लीजिए आप। फिर फोक एंड ट्रेडिशनल ट्राइब्स traditions and those we mentioned in this chapter, deities, concept, legend and ritual have been freely exchanged in both direction। दोनों डायरेक्शन में, दोनों चीज़ों में हम एक्सचेंज करते हैं उनको। फॉर इंस्टेंट, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जगन्नाथ वर्शिप्ड एट पुरी उड़ीसा वॉज ओरिजिनली अ ट्राइबल डायटी। वो ट्राइबल डायटीज़ हैं, भगवान हैं जगन्नाथ। दिस इज ऑल्सो केस विच वेरियस फॉर्म ऑफ द मदर गॉडेस वर्शिप अक्रॉस इंडिया। इसी तरह से हमने उन वो ट्राइबल्स गॉड थे, फिर हम अभी उनकी जगन्नाथ में सभी लोग पूजा करते हैं, जो ट्राइबल्स नहीं हैं वो भी। फिर तमिलनाडु में रामायण महाभारत की स्टोरीज प्रेडिक्ट की जाती है, रामायण महाभारत चलती है। द मून who later rose to higher status of a supreme god. This is also the case of god Khandova in part of central India. जैसे मून की पूजा होती है, वैसे ही आपकी सेंट्रल इंडिया में खंडवा की पूजा होती है। सब ईश्वर के नेम है डिफरेंट डिफरेंट, जो ट्राइबल्स यूज़ करते थे। कभी मुंडा संथाल ट्राइबल्स ईस्टर्न में वर्शिप करते हैं सिंगभूंग और सुप्रीम डायटी हु क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड। सब ट्राइबल्स के यहाँ पे ईश्वर के नाम बताए हुए हैं। अब बिफोर वी मूव ऑन, ये चैप्टर की समरी हो गई। द वेदास, इंडियाज अर्लीस्ट टेक्स्ट, gave rise to several school of thought. Vedanta and yoga are among the best known. Buddha and Jainism departed from the authority of the Veda and led
emphasis on some specific values and practices. आज भी बुद्धिस्ट जैनिज्म प्रैक्टिस में है. Although these schools had different principles and method, they also shared some important concepts. They were all looking for the cause of suffering and the mean of removing ignorance. दोनों धर्म भले ही डिफरेंट है, लेकिन इनका मेन उद्देश्य है कि कैसे अपने दुख से बाहर आया जाए और अपने इग्नोरेंस को कम किया जाए, हटाया जाए, ख़त्म किया जाए. ट्राइबल बिलीफ सिस्टम एंड आर्ट हैव इंक्रीज्ड फॉर millenniums with Hinduism. There was free borrowing and giving from every side. Tribal belief system generally regard the land and its feature as sacred, मतलब पवित्र. They often have at the same time a higher concept of divinity. अब चैप्टर 8, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन. ये चैप्टर जो 8 है वो पूरी तरह से आपको मेंस GS 1 में बहुत हेल्पफुल है. इसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी बिकॉज हम जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, अगर आप मेंस की तैयारी अभी कर रहे हैं तो इसको वीडियो को ध्यान से पॉज करके आप कुछ नोट्स बना सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं. और ये पूरा डेडिकेटेड है मेंस में, बट कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं बताऊंगी आपको. फॉर एग्जांपल, ओह ग्रांट मी माय प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ वन इन द प्ले ऑफ द मेनी. रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि मैं मेनी में वन होना चाहता हूँ, ये मेरी प्रार्थना है ईश्वर से. फिर श्री अरविंदो जी ने क्या कहा, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज़ always been normal to India, its fulfillment the fundamental course of her being and its very nature, the many in the one, would place her on the sure foundation of her स्वभावा एंड स्वधर्म. इसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इन यूनिटी में आप देख सकते हैं. जैसे स्वभावा, सबके लिए सेम भाव है, और स्वधर्म, सबका धर्म सेम है. आप यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही है, फिर कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश है, क्रिश्चियंस है. इस तरह से पर्टिकुलर कंट्री में पर्टिकुलर आपको रिलीजन दिखेंगी. बट एक इंडिया है जहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटीज़ के लोग मिलते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इसीलिए इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला गया है. ये आपके मेंस में बहुत हेल्प करने वाली है. आप यहाँ से वैल्यूएट ज़रूर कीजिएगा, आपके पॉइंट यूनिक होंगे. फिर देखिए, ये इस फिगर के थ्रू आपको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है. इंडिया में इतनी वैरायटी आपको एक फॉर्म में दिख रही है. इसी तरह से आप समझ लीजिए आपके धर्म में, ऐसे लोगों में, ऐसे लैंग्वेज में, ऐसे ड्रेस में, खान पान में आपको इतनी सारी वैरायटीज़ दिखेगी. A rich diversity. If you travel through India by train, you will notice not only changing landscape but also many different type of dress, food. You will hear different language, familiar and unfamiliar. See different script on the way. आप अगर इंडिया में ट्रैवल करते हैं ट्रेन के थ्रू, तो आप सिर्फ लैंडस्केप, मतलब पेड़ पौधे, पहाड़ी, प्लेटू, यही नहीं देखेंगे, पहाड़, पठार. इसके अलावा आपको क्या दिखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस. जैसे राजस्थान में डिफरेंट ड्रेसेस है, ऊँट दिखेंगे आपको. वैसे आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं दिखेंगे. नॉर्थ ईस्ट में अलग लोग दिखेंगे आपको, नॉर्थ वेस्ट में अलग लोग दिखेंगे आपको, नॉर्थ में अलग दिखेंगे, साउथ में अलग दिखेंगे. तो यही बोला गया रिच डाइवर्सिटी. इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है. इसीलिए किया गया कि हाउ इन द फेस ऑफ सच bewildering diversity can a history of India be written. सब आश्चर्य करते कि इतनी सारी वैरायटी के बाद भी इंडिया की हिस्ट्री कैसे लिखी गई होगी. बहुत सारे स्कॉलर्स शॉक रहते कि कैसे, मतलब इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी लोग इतने प्यार से रह रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, फूड,
यहाँ पे फूड की वैरायटी बताई गई है कि डिफरेंट फूड है फिर भी हम में यूनिटी है। जैसे राजमा, जम्मू कश्मीर राजमा, देखिए डिफरेंट टाइप के राजमा भी हैं। फिर वाइट लोबिया, इसमें बहुत सारी राइस 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 इस तरह से आपको ज्वार, सब जगह के डिशेस अलग अलग हैं, लोग अलग अलग हैं। इस चैप्टर में वैसे आपको बहुत ज़्यादा मेंस में ही पढ़ने को मिलेंगे, कुछ मीनिंग वगैरह आप देख सकते हैं। टेक्सटाइल एंड क्लॉथ में भी आपको डिफरेंसेस दिखेंगे कि ये देखिए एक एंसाइंट फिगर मिला है, कार्विंग है, इसमें साड़ी पहनाए हुए दिखाई गए हैं। एक लेडी है जो साड़ी पहनी हुई दिखाई गई है। देखिए ये स्टोन रिलीफ है ऑफ अ वोमेन इन साड़ी फ्रॉम वैशाली टुडे बिहार। बिहार की ये एक कार्विंग है पत्थर पे, उसमें इस लेडी को साड़ी पहनाए हुए दिखाया गया है। इसी तरह से साड़ी है, कहीं सूट है, कहीं दुपट्टाज हैं, इतनी वैरायटी ऑफ दिखाई गई हैं आपको। देखिए अ फ्यू स्पेसिमेन ऑफ कलरफुल ट्रेडिशन इंडियाज टेक्सटाइल, ये इंडिया की कपड़ों की वैरायटी बताई गई है इसमें, इस फिगर में। रिलीफ अ डिज़ाइन दैट स्टैंड आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ पैनल विच मे बी ऑफ स्टोन, वुड, कैरेमिक और अनदर मटेरियल। किसी भी मटेरियल पे जब उस पर कार्विंग की जाती है या कुछ डिजाइन बनाया जाता है उसको रिलीफ कहते हैं। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। देखिए और इस फिगर में ये बताया गया है कि साड़ी सिर्फ पहनने के लिए ही काम नहीं आती, साड़ी की बहुत फंक्शंस है। जैसे बच्चे को सुलाने में यूज़ किया, मछली पकड़ने में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे चावल साफ़ करने में यूज़ हो रहा है, रेन से बचना है उसमें यूज़ कर ले रहे हैं, तो इसमें ये बताया हुआ है। फिर साड़ी का यूज़ कि कैसे कैसे लोग कितने तरह से साड़ी पहनते हैं। यहाँ पे धूप में बच रहे हैं, गंदगी मतलब कहीं जगह पे सोने में आप बिछा के सो सकते हैं। फिर फेस्टिवल गैलोर, देयर इज़ एन इमेंस वेराइटी ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया। वैरायटी में भी फेस्टिवल है। फॉर एग्जांपल मकर फेस्टिवल एक है बट नाम भी डिफरेंट है, वैरायटी ऑफ फेस्टिवल, और बहुत सारे कॉमन नेम के साथ एक ही फेस्टिवल को मनाए जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति हो गई, देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। मकर संक्रांति के समय कहाँ पे, ये आपके प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, मकर संक्रांति के समय कहाँ पे कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में शिशुर सिंक्रांत ये मनाया जाता है, श्रृंक्रांत। फिर लोहरी पंजाब में, खिचड़ी खिचड़ी आप उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व, मेघ बिहू ये असम में, मकर संक्रांति मध्य प्रदेश में, उत्तरायण गुजरात में, मकर संक्रांति महाराष्ट्र में भी बोली जाती है। फिर उड़ीसा में पौष संक्रांति, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति, मकर संक्रांति आपका उड़ीसा में। फिर आंध्रा में पेडा पंडुआ पोंगल, तमिलनाडु में मकर विलक्कू, ये आपका कर्नाटका में, केरला में। ये सब आपकी फेस्टिवल हो गई जो नेम सेम है, मतलब फेस्टिवल सेम है बट नेम डिफरेंट है आपको। फिर एन इपिक स्प्रीड, लिटरेचर ऑफर अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लिटरेचर भी हमारी डिफरेंट है जो यूनिटी दिखाती है डाइवर्सिटी में। डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर है बट यूनिटी भी है उनमें। फॉर एग्जाम्पल वन over centuries depict different in language, technique, etc. They have shared important theme and concern. कोई भी लिटरेचर लिखने की टेक्निक अलग थी, लैंग्वेज अलग थी, बट उनका जो थीम था, कॉन्सेप्ट था, वो सेम था। जैसे पंचतंत्र स्टोरी आपने पढ़ी होगी, उसमें स्टोरी के थ्रू एनिमल्स, दिस कलेक्शन ऑफ delightful story with animals and the main character teach us important life skill। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि लिटरेचर की लैंग्वेज अलग थी, टेक्निक अलग थी, बट उनकी थीम और कॉन्सेप्ट एक ही थे, कंसर्न एक ही थे। वो सिर्फ मैसेज जो देते थे वो उनका सेम था। जैसे पंचतंत्र नाम की एक बुक आती थी, आपने देखा भी होगा, उसमें स्टोरी के थ्रू मैसेज दिया जाता था और एनिमल उसमें बने रहते थे, एनिमल के थ्रू आपको एक मैसेज मिलता था। और वैसे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ यहाँ पे महाभारत
को प्रेडिक्ट किया गया है, रामायण को प्रेडिक्ट किया गया है। ये एक पेंटिंग है, रामायण सेंचुरी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको पेंटिंग दिखेगी। अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश गए तो देखिएगा इनको, या आप स्टोरी लिख सकते हैं रामायण। पंच पांडव, ये यहाँ पे है आपका तमिलनाडु में। पंच पांडव यहाँ पे ब्रदर को दिखाया गया है। इसमें आप एग्जाम्पल्स के रूप में लिख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। इंडिया ऑफर इमेंस डाइवर्सिटी इन इस लैंडस्केप, पीपल, लैंग्वेज। इंडिया में किस बेसिस पे डाइवर्सिटी है? लैंडस्केप, बहुत तरह के भूभाग हैं, भू स्थल हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है। फिर पीपल्स डिफरेंट टाइप के हैं, लोग, लैंग्वेज डिफरेंस है, कहीं बंगाली है, मराठी है, उर्दू है। ड्रेसेस अलग अलग है, कहीं साड़ी है, कुर्ता है, जींस पैंट है। फिर फूड, वैरायटी वैरायटी के फूड, फेस्टिवल आपने देखे, कस्टम देखे आपने। डाइवर्सिटी इज़ ईजी टू परसीव इन मेनी फील्ड। डाइवर्सिटी आप कहीं किसी भी फील्ड में देख सकते हैं, बट देयर इज़ ऑल्सो एन अंडरलाइंग यूनिटी। बट उसमें कुछ ना कुछ यूनिटी है। जैसे कि आप खाने में देखिए, अगर बासमती राइस है, कोई नॉर्मल राइस है, बट वो राइस है। फिर आप कोई डिश बना रहे हैं, उसमें आप सेम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट नेम है, बट उसमें कुछ तो यूनिटी है। इंडियाज़ यूनिटी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी बिकॉज डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड इन एनरिचेस। इंडिया की यूनिटी सेलिब्रेट क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ की जो डाइवर्सिटी है ये यूनिटी बनाती है, और ये लोगों को डिवाइड नहीं करती बल्कि यूनाइट करती है, और इसे और भी रिच बनाती है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप सेलिब्रेट करते, क्रिसमस हमारा फेस्टिवल नहीं है, इंडिया का फेस्टिवल नहीं है, बट हम सेलिब्रेट करते, सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब पढ़ते हैं चैप्टर 9, फैमिली एंड कम्युनिटी। ये भी आपका मेनली मेंस में यूज़ होगा। सोशल, इंडिया सोसाइटी, जीएस पेपर 1 मेंस। इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आप इसमें से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, डेफिनेशन नोट्स कर सकते हैं फॉर मेंस। फैमिली एंड कम्युनिटी, लव एंड धर्म आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। तिरुवल्लुवर इन्होंने लिखा है कि लव एंड धर्म आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। इसको आप ऐसे में कोट कर सकते हैं कि जो प्यार है और जो धर्म है वो फ्लावर और फ्रूट है की तरह हमारे जीवन में खिले हुए रहते हैं। फिर यहाँ देखिए, फैमिली हमारे इंडियन सोसाइटी में 2 तरह की फैमिली है, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली उसे कहते हैं जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट होते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली उन्हें कहते हैं जो सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। फिर और जैसे न्यूक्लियर फैमिली तो हमने कह दिया, जॉइंट फैमिली भी कह दिया, लेकिन बहुत सारे जो इंग्लिश में है, इन इंग्लिश देयर आर नॉट मेनी टर्म टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप। इंग्लिश में बहुत टर्म नहीं यूज़ करते फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए, बट हिंदी में बहुत सारे टर्म यूज़ करते हैं, जैसे बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी, ये सब वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पे सिर्फ अंकल आंट बोल दिए, हो गया ख़त्म। बट हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरह से हम एक दूसरे को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, जैसे बुआ, चाचा, चाची, नाना, नानी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशनशिप में मेन 2 चीज़ होती है। आपका रोल कौन सा है, आप बेटे हो, पापा हैं, ग्रैंडफादर हैं, उनका एक रोल होता है और उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर आप स्टूडेंट मतलब बेटे हैं तो आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है, लोगों की बातें सुनना ज़रूरी है, अपने बड़ों का सम्मान करना ज़रूरी है। वैसे ही पापा हैं, उनका काम है अर्निंग करना, फिर अपने बच्चों को शिक्षा देना। कोई भी घर की फैमिली के सबके एक रोल होते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इस वीडियो पॉज करके आप कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। वैसे जो क्लास 6 की ये जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है, ये 9 चैप्टर जो है वो आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगी। तो आपको प्रीलिम्स के लिए इसको नहीं पढ़ने से भी चलेगा। बट अभी मैं तो यही कहूँगी कि आप 2025 में देंगे प्रीलिम्स, तो एक बार मेंस
की तैयारी रखनी चाहिए आपको, ताकि प्री के बाद आपको इतना सर्च ना करना पड़े कि हाँ मेंस की कैसे तैयारी करें। और टॉपर्स कहते हैं जिनकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी रहती है तो उनका प्रीलिम्स आराम से हो जाता है, तो टेंशन मत लीजिए। इसमें वैसे कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें स्टोरीज़ है। स्टोरीज़ को आपको सिर्फ नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हैं, एनेक्डोट में यूज़ कर सकते हैं, इससे में यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप देख ही रहे, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। हाँ, कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, फैमिली आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्फ बट ऑल्सो विथ अदर फैमिलीज द पीपल अराउंड देम। कम्युनिटीज़ कैसे होता है, सच अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब जो फैमिलीज होते हैं वो एक दूसरे से ही नहीं कनेक्ट होते हैं, बल्कि वो दूसरे फैमिली से भी कनेक्टेड होते हैं। दूसरी फैमिली तीसरी फैमिली से कनेक्ट होती है, फिर वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसी को हम कम्युनिटी बोलते हैं। इसमें से आप डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं मेंस के लिए, और एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसमें ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड जो ये आया था, टर्न टू रिवर एंड पीपल कुड नो लॉन्गर मूव अराउंड, ऑलमोस्ट ऑल शॉप वेयर क्लोज एंड सर्विसेज इंटरप्टेड, मेनी private group in particular spiritual and religious organization cooked large quantities of food and distributed it to people who needed it। मतलब जो फ्लड आया था चेन्नई में 2015 में, उसमें लोग जो धर्म से जुड़े थे या जिनका कोई ऑर्गेनाइजेशन था वो लोग लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे थे। ये आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे यूनिटी में एक काम हो रही है, सबके अपने अपने काम जो होते हैं कम्युनिटी के थ्रू। इसमें कम्युनिटी की फिगर बताई हुई है। गुजरात में कैसे, ये एग्जांपल्स में ही आप पॉज करके वीडियो एग्जांपल नोट कर सकते हैं कि कैसे हम पढ़ते हैं कम्युनिटी में ही, हम कितना कुछ सीखते हैं। सिंगल पेरेंट्स से जुड़े रहते, फिर ये एक कम्युनिटी दर्शा रहा है, स्कूल का कम्युनिटी। Before we move, family is the foundation of human society. Ideally, members of a family support each other in their many duties and tasks. Community, a bigger unit, also implies that people do their best to support each other. Community can be defined in several ways, and there are many काइंड ऑफ कम्युनिटीज़। बहुत सारी कम्युनिटीज़ होते हैं जो अपने ऊपर में देखा। अल्टीमेटली कम्युनिटी आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।